मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं सर्वव्यापकचित्रूपं स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयन् याहि लोके भवसिन्धु करो प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा से जी जान तो हंतने गुण द्रव्य ने परे पड़े ते जीव जाने आत्मने तसूर पामे इस गाथा के टीका का पहला पैराग्राफ उस पे विस्तृत वर्णन हो चुका है। इसमें अंत में उस पैराग्राफ के अंत में जो ये बात मुख्य आई थी, पर्याय की पर्याय रूपता विशेष रूप से आचार्य देव ने बताई थी। तो ये जो हमें पर्याय को लक्ष्य करके होने वाली जो भी आकुलता है, जितनी भी हमें आकुलता है वो पर्याय के लक्ष्य से होती है। और पर्याय के लक्ष्य से होने वाली सारी आकुलता को नष्ट करने के लिए आचार्य का ये जो मंत्र है, पर्याय की जो पर्याय रूपता की जो स्पष्टता है, अगर हम उस संबंधी हमारी विचारधारा हो जाए, यथार्थ हो जाए, अर्थात उस संबंधी हमें भी स्पष्टता हो जाए, तो वास्तव में ये मोह का क्षय हो सकता है, आकुलताएं मिट सकती है। तो पर्याय की जो पर्याय रूपता में जो 2 टॉपिक थे, टोटल 3 टॉपिक अर्थात 3 बिंदु बताए थे। 2 बिंदु की विशेष चर्चा हुई थी। याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जितना भी हमें परेशानी है, जितना भी हमें आज आकुलता हो रही है, वो पर्याय के लक्ष्य के कारण है, पर्याय में फेरबदल करने की बुद्धि के कारण है। किसी पर्याय को इष्ट मानना, किसी पर्याय को अनिष्ट मानना, इसके कारण आकुलता ये है। अर्थात किसी पर्याय को रुका दूं, किसी पर्याय को जल्दी कर दूं, ऐसी जो हमें पर्याय के बारे में परिणमनशीलता, जो त्रिकाल परिणमनशीलता, उस परिणमनशीलता अर्थात उसकी जो पर्याय रूपता हमें पता नहीं होने से होने वाले इस व्यतिरेकों के लक्ष्य करके हमने अपने इतने विकल्प पाल लिए हैं, तो इस विकल्पों की आकुलता बनी रहती। यही होता है ना कोई पर्याय यानी कोई परिस्थिति, कोई हमारा परिणाम जो भी है, शरीर को साथ मिला के होने वाली परिस्थिति, और परिस्थिति बदलती रहती है। बदलने की पर्याय रूपता अभी थोड़ी देर में बताएंगे पुनः। उसमें हम कुछ न कुछ कल्पना करते हैं, है ना। यही तो है ना, पर्याय लक्ष्य क्या है।
अपनी इच्छा अनुसार किसी पर्याय को पलटाना। कल भी बहुत लिया था। द्रव्य गुण के बारे में तो हमारा सोचना बनता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लक्ष्य में आता ही नहीं। और देवशास्त्र गुरु की सिद्धांत थोड़ा सा हमें ध्यान में है तो द्रव्य गुण, द्रव्य त्रिकाल है, उसके अनंत गुण है, तो इससे बंदी हमारा विचार बहुत चलता नहीं। मगर ये हर समय जो पलटती हुई पर्याय है उसका लक्ष्य करके, है ना, वहाँ बस ये पर्याय रुक जाए तो अच्छा, है ना, ये हमेशा हो जाए पोजीशन तो अच्छा, अर्थात ये पोजीशन नष्ट हो जाए तो अच्छा, यही है ना हमारा मोहतो। या फिर ऐसी पर्याय जल्दी खींच के ले आऊँ, है ना, जल्दी जल्दी कर लूँ, ये सारी बातें हमें परेशान करती हैं। यहाँ कहते हैं कि ये पर्याय की जो पर्याय रूपता जो बताई आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व में पर्यायत्व वाला जो पोर्शन बताया और पर्यायत्व में इन्होंने 3 बातें बताई, वो अगर बराबर से हमारे ख्याल में आ जाए, हमारे श्रद्धान में बैठ जाए, तो ये सारी पर्याय संबंधी हमारी जो वासना है, ये पर्याय संबंधी हमारी जो वासनाएं बनी रहती है ना, उससे संबंधी हमारी जो ये मोह प्रवृत्ति है वो सारी मिट जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे, यही है। तो कौन सी बात थी? सबसे पहली थी कि पर्याय, हर कोई भी पर्याय, हर पर्याय समयवर्ती है, उसका एक समय परिमाण है। ये मूल बात थी ना, परिमाण यानी माप। चाहे अरिंद भगवान की हो, चाहे निगुत के जीव की हो, चाहे पुद्गल पदार्थ की हो, यानी कोई भी द्रव्य की, कोई जो भी पर्याय हर समय होती है वो समयवर्ती होती है, अर्थात उसका जीवन काल मात्र एक समय का होता है। ठीक है, तो इससे हमें अगर ये हमारे ख्याल में आ जाए, ये बात हमारे सिद्ध हो जाए कि हाँ ये हर पर्याय बदलती रहती है हर समय, तो इससे ये बात ख्याल में आ जाएगी। इससे हम ये फिर फ़ायदा उठाएंगे कि फिर हम कौन सी पर्याय को अच्छी माने और कौन सी पर्याय को बुरी माने, ये है ना। क्योंकि जिसको हम अच्छी मान रहे हैं वो भी एक समय की है, जिसको हम बुरी मान रहे हैं वो भी एक समय की है। हर पर्याय एक समय के लिए होती है, नष्ट होती है, तो किसी पर्याय को रखूँ या नष्ट करूँ ये वाली बात कहाँ खड़ी रही, है ना। अथवा कोई कौन सी पर्याय अच्छी, कौन सी पर्याय बुरी, क्योंकि कभी कभी हम अच्छी मान के इसको रखने का भाव करते हैं, मगर अच्छी मान रहे वो भी तो एक समय की है ना। तो ये देखो, आप स्थूल में भी पकड़ो तो जो अतुल्य बल के धनी ऐसे तीर्थंकरों का जो 500 धनुष का, है ना, इतना देह, ये भी वो जिस देह के अंदर रहते हुए जिन्होंने अरिहंत दशा को प्राप्त किया, वो देह वाली पोजीशन वो भी उनकी नहीं रहती। तो हम कौन सी परिस्थिति कायमी टिके, ऐसा है ना, कर करके हम रखते हैं। हाँ, मैं कायमी टिकता, हर पोजीशन में मैं मौजूद रहता, पोजीशन बदलती रहे भले पर मैं मौजूद रहता, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारी ताकत है अगर वहाँ से हम देखें तो, है ना। मगर ये जो पर्याय, कोई भी पर्याय पे हम अपना ध्यान बिठा देते हैं, ध्यान केंद्रित कर देते हैं, दृष्टि कर देते हैं और फिर बस एक ही बात, है ना, कि ये टीके, तो एक समय की है अगर ये वाली बात, पर्याय रूपता का पहला बिंदु, पहला पॉइंट, पहली बात अगर हमारे क्लियर हो जाए, उस संबंधी हमें ख्याल में आ जाए, समझ में आ जाए, तो यहाँ कहते हैं कि देखो सारी जो है ना, कोई भी पर्याय के प्रति आकर्षण रहेगा ही नहीं, ऐसा यहाँ कह रहे, है ना। ये भावना ही नष्ट हो जाएगी अच्छी बुरी मानने की। जब एक समयवर्ती हमारे ख्याल में आ जाएगा तो अच्छी होगी, अच्छी मानते हैं वो भी एक समय की है, बुरी मानते हैं वो भी एक समय की है। वो अच्छी बुरी कोई होती नहीं है, मानते हैं मगर है एक समय की। तो ये देखो, तो जब किसी को भी एक समय से अधिक रहना संभव नहीं है, तब किसे देखकर हम फिर खुश रहे और किसे देखकर हम दुखी होए, ये बात हमें ख्याल में आती है। और इस विचार के बल पर पर्याय मात्र के प्रति संभाव जागरूक हो जाता है। यानी देखो, ये पर्याय के प्रति उदासीनता रहने की पहली कलम, 3 कलम बताते हैं, सुनना,
अब दूसरी कलम में अभी ये बताते हैं, देखो कि किसी को ऐसा लगे, है ना, कि ठीक है एक समय की पर्याय है, कोई दूसरे समय रहती नहीं, मगर यहाँ कहते हैं कि उसी पर्याय में कोई ऐसा तो कर देवे ना कि वो अगली पर्याय से प्रभावित होकर सुधर जावे, है ना। तो ये भावना फिर पनपती है, पर्याय की ओर लक्ष्य होते हुए कुछ न कुछ बना रहता है। देखो कि ठीक है पर्याय को हम भले ही अधिक काल नहीं रख सके, पर इन पर्यायों से आगामी पर्यायों को तो प्रभावित होती है, अतः उन्हें सुधारने के लिए वर्तमान पर्यायों में परिवर्तन का कुछ तो प्रयत्न करना ही चाहिए। आखिरकार उसे, है ना, वो कर्तृत्व का अहंकार है ना उनसे, तो वो फिर वो कर्तव्य बुद्धि है ना कहीं मैं करूं, मैंने किया, ये बुद्धिपूर्वक अथवा ये बस ये है। तो इस प्रकार से उसको ये कहता है कि ठीक है हम ज़्यादा नहीं ठहरा सकते, एक समय से आगे नहीं ठहरा सकते, क्योंकि स्वरूप है, मगर हम ऐसा कुछ कर ले ये पर्याय में कि अगली पर्याय सब प्रभावित होकर सुधर जावे, ये तो प्रयत्न करने के लिए छूट है कि नहीं। तो आचार्य देव ने दूसरा विशेषण रखा, क्योंकि ये अज्ञान में ऐसे सोचने वाला है, वो पता है। तो यहाँ कहते हैं कि इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए आचार्य देव ने दूसरी विशेषता क्या बताई, पर्याय की परस्पर अप्रवर्तता, है ना, असंबद्धता के परस्पर अप्रवत है। इसमें मैंने दो प्राग वो है ना अभाव, 4 प्रकार के अभाव है, इसमें 2 अभाव की बात यहाँ बैठती है, यहाँ घटती है। कौन से, त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों में परस्पर प्राग भाव और प्राध्वन स्वभाव होने से सभी पर्याय सदैव परस्पर में अप्रवृत्त है, परस्पर में असंबंध है, संबंध रहित है। यानी कोई भी पर्याय, ये पर्याय आगामी पर्याय के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। मान लो कोई भी एक पर्याय ले लो, 100 पर्याय ले लो, तो उस 100 पर्याय का संबंध 99 पर्याय से तो है ही नहीं, मगर आने वाली 101 वाली पर्याय से भी उसका संबंध नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका नाम प्रागभाव प्रध्वंस भाव है ना। कल भी लिया था ना, वर्तमान पर्याय का पूर्व की सभी पर्यायों में अभाव और प्राग भाव है, और वर्तमान पर्याय का आगामी भविष्य की सभी पर्यायों में अभाव वो प्रध्वंस भाव है। तो ये दोनों इसको एक शॉर्ट में कहना हो तो इसे परस्पर अप्रवृत्त है। देखो ये ऐसा है ना कि वर्तमान पर्याय का कारण, वर्तमान पर्याय में जो होने लायक जो कार्य है उसका कारण अपने द्रव्य गुण पर्याय को तो है ना कहा भी नहीं। जब अपने द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं कहा, पूर्व की पर्याय भी नहीं कहा, सुनना ये पर्याय की स्वतंत्रता, तो फिर परद्रव्य की पर्याय की जो अत्यंत भाव है, परद्रव्य क्षेत्र और काल और भाव चारों, इसके मेरे साथ कौन सा संबंध है, कोई संबंध नहीं। ऊपर से हमारे बीच में कौन सा अभाव है, अत्यंत अभाव, छूता तक नहीं। तो परद्रव्य आके मेरा करे और मैं परद्रव्य में जाके करूँ, ये बात तो है ही नहीं। जबकि मेरी पूर्व पर्याय है ना, आगामी पर्याय के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो हमारे मन के अंदर कौन सी बात चल रही है कि है ना अभी कुछ ऐसा कर लूँ, है ना, भले समय एक आपने कह दिया, आपने मान लिया, पर ऐसा कुछ कर लूँ कि आगामी पर्याय है ना कुछ सुधर के आवे, सुधर जावे, है ना। ये कहते हैं कि ये जो सारी अज्ञानता है ना, अर्थात तो ये बोझा है विकल्प का, वो मिट जावे। अज्ञानता मिटे तो विकल्प का जो बोझा है वो मिट जावे, और विकल्प का बोझा मिट जावे तो निर्विकल्प हो जावे, निर्विकल्प हो जावे, यही द्रव्य दृष्टि है। समझ में आया ना। देखो ये दूसरे विशेषण पे बहुत मैंने कल उदाहरण भी दिए थे कि पूर्व में कैसे भी विचार आए हो, पूर्व में कैसे भी भाव हो, पर अगले समय कुछ का कार्य अलग भी कर लेता है ना। तो ये बहुत कुछ बातें हैं, है ना। देखो द्रव्यलिंगी मुनि कैसा जीवन है इसका, ये प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, इसका जीवन तो भावलिंगी संतों जैसा बाह्य जीवन जैसा है, ऐसा निरतिचार पालन करते हैं 28 मूल गुण का, मगर उनके आगामी पर्याय में कभी सम्यक दर्शन नहीं आना, यानी एक पर्याय दूसरे पर्याय का कारण कार्य संबंध नहीं है। ये बात हृदय में चलना चाहिए। मुझे तो ये कहना है कि इसमें हमें लाभ, सुनो यहाँ ध्यान रखो, इसमें लाभ ये होना है कि पूर्व में हमारे ऐसे कभी पाप हो जाते हैं, ऐसी भूलें हो जाती है
कि हम हीनता दीनता से जीवन निकालते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये परस्पर अप्रवर्त वाला अगर हमें पर्याय की पर्यायरूपता का ये सिद्धांत, पर्याय की पर्यायरूपता का ये है ना अंश हमें ख्याल में आ जाए, तो हमें पूर्व में हमारे से कोई भूल हो गई हो, होती ही है, सब पाप रूप तो जीवन सबके होती ही है, और पाप हुए हो तो भी हम जो हीनता दीनता करते हैं ना वो नहीं करें। हीनता दीनता मिल जावे और इसी पर्याय में नई सुबह हुई, आज अपना कार्य करना चालू प्रारंभ करें, है ना। आत्मकल्याण के लिए हमें अपना अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करें। यानी कभी कभी आदमी व्यक्ति दब जाता है, कभी कोई गलती से गलती हो जाए या कोई भी पाप अपने संस्कारवश करते आवे, कुछ समझ में नहीं आवे, करते आवे, तो उसे जब ख्याल में आवे, है ना, कि भाई ये आगे किए हुए कुछ भी परिणाम आगे की पर्याय में कुछ नड़ नहीं सकते अगर मुझे काम करने हो तो, है ना। थोड़ी बातें सुनना भाई, ये कैसी बातें हैं। कोई कहे कि क्यों नहीं नड़ते, कल मैंने वो बात भी उठाई थी ना, संस्कारों की बात, इसको लेके वो प्रश्न भी मैंने छेड़ा था, मैं बाद में करने वाला हूँ। मेरे साथ में मुझे याद आया तो बता दूँ कि क्या बात करते हैं कि अभी कुछ काम करे तो ऐसे कर्म बंद हो जाते हैं कि लाखों वर्ष तक का बंद हो जाए, तो फिर उदय में आता है, तो ये फिर भविष्य में, भाई एक तो भले उदय में आए, पर उस समय तुम अपना ये उसको तुम्हें भोगना नहीं भोगना, उस समय तुम अपना पुरुषार्थ करने के लिए तब भी स्वतंत्र हो। उदय आवे तो तुम्हें वही बाधित नहीं करता, उस समय तुम भेद ज्ञान करके पुरुषार्थ करके उससे नहीं भोगना है तो नहीं भोगो, है ना। इसीलिए वास्तव में नहीं नड़ता, है ना। ये है, देखो आप तीर्थंकरों के आगे की 10 भव देखो, है ना। कभी कभी 10 भव हमेशा देते हैं ना, तो ये 10 भव में कभी कभी ऐसे भव भी है किसी किसी तीर्थंकर के कि जैसे इतना, है ना, गया ऐसा खोटा जीवन तो अब भी हमारा वर्तमान में नहीं होगा, फिर भी ऐसे जीवन उनके तीर्थंकर पने को, अरिहंत पने को नहीं रोक पाया, क्योंकि वो दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकता, रोक देता, मोक्ष रोक देता, तो कभी नहीं होता किसी जीव के, क्योंकि सारे जीव निगोद से आते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो कि देखो, पूर्व का तुम भूतकाल का कुछ चिंता मत करो, है ना। भूतकाल की सोच सोच के तुम दुखी मत हो जा, और भविष्य की तुम ख्वाब मत देखो। ये बात मगज में रख, दिमाग में रखना। वर्तमान में ही तुम बस स्वरूप को यथार्थ करके जी लेना, तो तुम्हारा निरंतरता आ जाएगी वो आत्मा की अनुभूति की, जो वो बाह्य के विशेषों में भी। हर बदलने वाले पहर में भी तुम्हारे ये त्रिकालत्व को तुम देखते रहोगे, तो बदलने वाला जो अंश है, वो जो है बदलने में भी विशेष वाला अंश है, वो त्रिकालत्व का लाभ लेता हुआ वास्तव में आनंद में रहेगा। ये बात को ख्याल में रखना है, देखो, है ना। यानी ये बात थी ना कल तक। हाँ। पर्याय की परस्पर अप्रवृत्ता, त्रिकालवर्ती सभी पर्याय में परस्पर प्रागभाव प्रध्वंसभाव होने से सभी पर्याय में सदैव परस्पर में अप्रवृत्त और संबंध रहित है। ये वाली जो दूसरी विशेषता को हमने कल खोला था, और इतने उदाहरण भी दिए थे कि पूर्व के संस्कार कुछ हो और बाद में कुछ हो, संस्कार हो तो भी दूसरी पर्याय में वो अपना महत्वपूर्ण काम कर लेता है, अथवा पूर्व में कोई अच्छा संस्कार डालते रहा हो और फिर भी आगे आगामी पर्याय में ऐसा खोटा काम भी कर लेता है। तो देखो, जो पर्याय में जो काम करे वही सही है। बात इतनी बताना था मुझे, ये बात बता रहा था कि कोई पूर्व में खोटा काम हो गया हो तो वर्तमान में तुम उसे, है ना, याद कर करके मत रोना। समझ में आया ना। और नया पुरुषार्थ, उस पर्याय का पुरुषार्थ मत खो देना। दूसरा, वर्तमान में ही कोई शुभ संस्कार के प्रति प्रभावित होकर कि इसका फल मुझे फ्यूचर में अच्छा आ जाएगा, ऐसा संतुष्ट होकर वर्तमान का पूरा मत खो देना, क्योंकि इस काल का फल जो है, इस काल का जो भी जो पुरुषार्थ है, इसी में काम आएगा, आगामी काम में नहीं आएगा। इसलिए हर समय, हर ज्ञानी का हर समय नई पर्याय में नया नया पुरुषार्थ होता है ना। तो इसको, ये बात को लेकर मैंने, ऐसा है ना, एक प्रश्न छेड़ा था ना कि अन्यत्र तो जिनागम में
ये संस्कार डालने की प्रेरणा दी जाती है। और यहाँ तो अकिंचित कर कुछ भी नहीं करने वाले कहा जा रहा है, संस्कार को उड़ा दे रहे हो। तो दोनों में सत्य क्या मानना, ये सत्य है कि वो सत्य है, उसके बारे में मैं बहुत चर्चा करने वाला हूँ, है ना। पहले इस बोल को हम क्या लाभ होता है करके समाप्त करके तीसरे बिंदु पे पहुँचते हैं। वर्तमान पर्याय की योग्यता का आगामी पर्याय को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। एक समयवर्ती इस राग पर्याय का व्यय होते ही आगामी पर्याय पूर्ण वितराग रूप में भी व्यक्त हो सकती है। सुनना और खुलासा मिलता है कि एक समयवर्ती इस राग की पर्याय का व्यय होकर आगामी पर्याय कौन सी हो जाती है, पूर्ण वितरागी। अभी एक समयवर्ती अल्प ज्ञान की पर्याय का व्यय होकर आगामी पर्याय केवल ज्ञान हो सकती है। तो इस पर्याय का आगे की पर्याय से लेना देना नहीं है, ये बात की सिद्धि भी हो रही है ना, अपने जीवन से भी हो जाएगी, है ना। ये तो सुनो यार, ध्यान रखो, देखो अपने जीवन में भी बात हो सकती है ना। ये तो बहुत मोटी मोटी बात मैं कर रहा हूँ कि अभी हो रही है राग की पर्याय, नेक्स्ट पर्याय पूर्ण वितरागता, समझ में आया कि नहीं। तो कैसे है ना। अब बुद्धिपूर्वक का राग तो है ना शुद्धोपयोग में, और दूसरी पर्याय पूर्ण वितरागता की, ऐसा समझो। मान लो कि अभी अल्प ज्ञान है और 12वें गुणस्थान वाला अल्पज्ञ है, और 13वें गुणस्थान तुरंत बात है ना, अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान होता है। तो अल्प ज्ञान का अभाव होकर केवल ज्ञान, अगर पूर्व पर्याय के साथ लेना देना होता तो ऐसा कार्य कैसे होता है। मैंने ये कह रहा था कि अपने जीवन में भी ऐसा है कि जैसे कभी बालक के प्रति इतना गोद में ले लेते हैं, प्रेम आ जाता है, और खिलाते खिलाते बस द्वेष हो जाता है कि नहीं हो जाता। और तो पूर्व पर्याय का आगामी पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर्याय में द्वेष आ गया तो थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस से है ना खेद होकर उसके प्रति प्रेम आ जाता है ना। और कभी निर्मोही भी हो जावे, वितरागी भी हो जावे। देखो कोई कम इसमें जब भी वितरागता होती है, जब भी आत्मदर्शन होता है, तो उसके पूर्व की पर्याय में 5 लब्धि रूप शुभभाव ही होते हैं। तो अगर पूर्व की पर्याय शुभभाव की है, बाद की पर्याय सम्यक दर्शन रूपी वितराग पर्याय है, तो ये परस्पर अप्रवृत्त नहीं होती, तो इसके संस्कार आगे की पर्याय को ये सम्यक दर्शन नहीं लेने देता। समझ में आया कि नहीं। ये ऐसा ही है सारी बातें, ऐसा समझना। देखो और स्थूल समझो, संयोगी पर्याय को भी समझो। एक समय पूर्व बाह्य संयोग की अपेक्षा सब ओर से अभावग्रस्त जीव अगले ही समय में सर्वतः अनुकूल संयोगों में भी देखा जा सकता है। अब कैसे कहोगे, सुबह में तो करोड़पति है, रात को भिखारी है। तो ये देखो उदय को हम बीच में मत लाना, मुझे तो ये परस्पर अप्रवृत्त कुछ भी ये पर्यायों का कोई संबंध नहीं है। देखो कब आज फेल होता है तो मैं पास होऊंगा ही नहीं, ऐसा करके कोई बैठ नहीं आता। यानी आगामी भूतकाल की पर्याय को देख कर कभी भी हीनता का अनुभव नहीं करना, क्योंकि पर्यायों के बीच में परस्पर अप्रवृत्त नाम का ये वास्तव में विशेषण, ये स्वभाव है, परस्पर अप्रवृत्त है। इसीलिए एक दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। जब अपनी ही पर्यायों के बीच में एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है, तो परद्रव्य की पर्यायों के साथ तो कोई भी लेना देना हो, ऐसा कैसे सोच सकते हैं। समझ में आया। तो इतना अद्भुत ये मार्ग है, वास्तव में मनोज्ञ चीज़ें हैं ये। देखो निष्कर्ष ये है कि सभी पर्याय परस्पर अप्रवृत्त और संबंध रहित होने से परस्पर में कुछ भी संयोग आदि करने में समर्थ नहीं है। अगर ये हमें भली बात ये बात समझ में आ जाए, युक्ति के द्वारा प्रूव हो जाए, फिर प्रतीति में आ जाए, तो ऐसा हो जाने पर पर्याय मात्र से उदासीन होकर समग्र पर्याय के प्रति संभाव जागृत होता है, अथवा पर्याय दृष्टि छूट जाती है कि कोई पर्याय से हम दुखी हो जावे, कोई पर्याय से हम सुखी हो जावे, ऐसा नहीं। यानी कुल मिला के जो स्थायी स्वभाव है, वो स्थायी स्वभाव के प्रति हमारा वास्तव में दृष्टि चली जाएगी, है ना। यानी जो मैं त्रिकाल हूँ प्रवृत्ति गुणित्व पर्यायत्व रूप से, तो उसी में ही उपयोग हमारा रहे और सारा प्रकार की समानता
लिए हुए हम एक प्रकार से साम्य भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसी बात यहाँ कही है ना। अब जो ये पर्याय की जो पर्यायशीलता को लेकर जो तीसरा विशेषण पर पहला हम चर्चा कर लेते हैं, फिर वो वाला जो प्रश्न बीच में उठा था है ना, बीच में ये हमें कोई तर्क आया ना कि भाई संस्कार को आप उड़ा देते हो तो ये संस्कार फिर डाले कि नहीं डाले, और सारा उपदेश और सारी शिविरें तो ये उपदेश शिविर और यही तो चल रहा है, तो ये सारी बातें क्या है उसकी चर्चा में ये तीसरे विशेषण के बाद ये पूरा आचार्य देव ने पर्याय की पर्याय रूपता बता के हमारे पे अनंत उपकार कर दिया कि ये जो पर्याय को लेकर हमारी जितनी भी आकुलता हो रही है सारी आकुलता का समाधान यहाँ से मिलेगा, है ना। तो अब तीसरा जो विशेषण के पहले ये विशेषण क्यों रखा वो मैं बताता हूँ कि देखो हाँ यहाँ तक चर्चा हो गई। इस विशेषण को देखो, यहाँ तो अपनी चर्चा पर्याय की परस्पर अप्रवृत्ता पर चल रही है। जब कोई पर्याय किसी अन्य पर्याय को कुछ भी सहयोग सहायता आदि देने में समर्थ नहीं है तब फिर उसे भली मानकर लाने का और बुरी मानकर हटाने का प्रयास करने के लिए कहाँ अवसर है ना। ये फाइनल डिसीजन इन्होंने यहाँ लिखा है। यह दृढ़ निश्चय हो जाने पर पर्याय मात्र के प्रति माध्यस्थ भाव जागृत हो जाता है। देखो सुनो, इसीलिए बार बार मैं यही कह रहा हूँ, कई बार मैंने कहा है कि जो विशेष पर्याय है, राग पर्याय या वितरागता की पर्याय, सब पर्यायों में सामान्यपना देखो, इस विषय की ओर मत देखो। तो ये है ना, जब सामान्यपना देखोगे ये वाला एक समयवर्ती वाला परस्पर अप्रवृत्त वाला, तो ये पर्याय का लक्ष्य छूट जाएगा, है ना। पर्याय का लक्ष्य छूट जाएगा, ये विशेष का लक्ष्य छूट जाएगा। तो ये रागी द्वेषी और कोई वितरागी ऐसा भेदभाव करके हम जो आकुलता करते थे, है ना, ये जो मन के अंदर और राग द्वेष पैदा करते थे वो सब समाप्त हो जाएगा। अब ये तीसरी विशेषता यहाँ में जो लिखी है आचार्य देव ने, इस पे विचार करते हैं। देखो बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा था कि दो बातें एक हो गई, कौन सी हो गई कि हर पर्याय समयवर्ती, ठीक है, और दूसरा परस्पर अप्रवृत्त। समयवर्ती है, सुनकर किसी ने ये बात कही कि ठीक है समयवर्ती है तो हम ठहराने का तो उपाय नहीं करेंगे, मगर अब ऐसा कुछ करे कि अगली पर्याय प्रभावित होकर, है ना, सुधर जाए अथवा अच्छी आवे। तो कहते हैं कि परस्पर अप्रवृत्त है, इसलिए तुम इस विकल्प के भार को भी, बोझे को छोड़ दो। तो कोई कहे कि ठीक है जब परस्पर अप्रवृत्त है, पर ऐसा तो कुछ हो सकता है ना कि अनंत काल तक पर्याय मेरे आने वाली है, तो कुछ ऐसा पर्याय को खींच के ले आवे, आगे ले आवे, पहले ले आवे, तो जो हम उसका लाभ ले सके। तो इसीलिए आचार्य देव ने ये तीसरी बात रखी। कौन सी है? देखो, पर्याय की पर्याय रूपता को स्पष्ट करते हुए आचार्य देव ने तीसरा विशेषण ये रख दिया, चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ। चेतन की पर्याय अपने अपने समय में बंधी हुई चैतन्यात्मक गांठें है, ये ख्याल में आया ना। अर्थात जैसे समस्त गांठों में सर्वत, फिर से बोलता हूँ, लिख लो, यानी चेतन की पर्याय अपने अपने समय में बंधी हुई चैतन्यात्मक गांठें है, यानी अपने अपने समय में बंधी हुई गांठें के समान कैसी है? सुनिश्चित है। देखो, एक क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा हो गई। हर द्रव्य की समयवर्ती पर्याय जो परस्पर अप्रवृत्त है वो अपने अपने समय में बांधी हुई गांठे की तरह कैसी है? सुनिश्चित ही है। अब सुनिश्चित है तो तुम आगे की और पीछे की में आगे ले आऊँ, अर्थात अच्छी पर्याय में जल्दी ले आऊँ, है ना। बहुत उतावलापन आ जाता है, होता कि नहीं, उतावलापन की आकुलताएं होती हैं, ये सब समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? यानी ये पर्यायों को जल्दी करूँ, ये पहले कर लूँ, ये जो हमारे हृदय में, हमारे, है ना, विचारों में, मन में ये जो उद्वेग रहा करता है, वो उद्वेग अथवा उस आकुलता का समाधान ये तीसरा विशेषण करता है। ये तुम मानो कि नहीं मानो, वस्तु स्वरूप ये है। समझ में आया ना। ये सुनिश्चितता की बात मैं पूरा समझाऊंगा, इसमें तो काफ़ी बातें हैं। देखो, ये जीव को एक क्रमबद्ध पर्याय है, अपने समय में ही होती है, आगे पीछे नहीं होती। जो होने वाली है वही होती है, सुनिश्चित ही होती है ना। जो ये हर पर्याय कैसी है? नियमित है,
व्यवस्थित है, फिर वो क्रमशः है और स्वाधीन है। किसकी? ज्ञानी अज्ञानी की नहीं, सबकी ही। इसमें ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं पड़ता। अरे जड़ चेतन का भी भेद नहीं पड़ता। छो द्रव्यों पर्यायों का ये नियम है ना। ये बात यहाँ कह रहे। देखो हम लोग को तो ऐसा है ना, जो इतना हमें ये पर्यायों को बदलने का, अर्थात ये क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में इतना हमारा विचार चलता है कि जो पर्याय हो गई है, चलो नई आई है, नई आई नहीं है, उसके बारे में एक बार अज्ञान हो सके कि चलो सुनो यहाँ कि ठीक है कि जल्दी ले आते हैं, जल्दी कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं, है ना, पहले डायरेक्ट वो कर लेते हैं, ऐसा एक बार हो सके। मगर जो पर्याय हो चुकी है ना, हमारे ज्ञान में आ गई है, हमें खबर भी है, फिर भी उस पर्याय को बदलने के लिए सोचता है, करता है कि नहीं करता है कि अगर ये ऐसा, अगर तुम जल्दी आ जाते तो, डॉक्टर को हम बुला लेते तो ये बच जाते थे, है ना, ये पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाती तो। अभी जो हो चुका है, जो हो गई है ना, अब उसके बारे में भी हम बदलने की भावना अभी भी रखते हैं। अगर बदली जा सकती थी ऐसा मान्यता आज भी हम प्रकट रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये कैसे, ये यानी क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में बात हुई कि नहीं हुई? ये बात सब समझने जैसी है भाई, है ना। कई बातें, अरे देखो ऐसा है ना, मेरे ख्याल से हम लोग यात्राएं गए थे, ये जो अपना सारे हम लोग अपने साधर में लोग साथ में जाते हैं, वहाँ एक बार ऐसा प्रसंग घटा, राकेश भाई आपके साथ ही हुआ था। ये हमने कहीं गाड़ी रोकी थी, बस रोकी थी पेट्रोल पंप पे, हाईवे पे, और उनकी बेटी है ना, वो छोटी थी बहुत उस समय, तभी तो बड़ी हो गई, ध्वनि छोटी सी थी उससे, उस तभी की बात करता, और सारे बच्चे धड़ाधड़ उतरते बस से। तो वो इतनी दौड़ के उतरी, भागी कि बाजू में से हाईवे से एक बड़ी कोई बस या गाड़ी फास्ट गुजरी, बाल भर, है ना। तो सारे लोग अड़ी जात, तो अब अड़ गई होती तो, अड़ी तो नहीं ना, अड़ी नहीं है ना, मगर हो गई होती तो। और ये बात एक दिन तक नहीं चलती, जीवन भर चलती है कि वो बस तुम्हें छू गई होती तो, बस से टकरा गई होती तो, बाल भर रह गई थी, बात सही है, बट टकरा नहीं गई है ना, टकरानी नहीं थी ना, उसका वो काल नहीं था ना, नहीं टकराने का काल था ना, तो कैसे टकराती? देखो मैं नहीं कहता कि ऐसा मान के तुम स्वच्छंद हो, ऐसा मान के उस विकल्प से निवृत्त हो जाओ। तुमने आज 2 साल 4 साल 10 साल हो गए तो भी उस विकल्प से तुम आज निवृत्त नहीं हुए हो, है ना। तो ये समझ में आया ना। तो ये ऐसा ही होता है जीवन में। हम ये देखो, एक क्रमबद्ध पर्याय, भविष्य की सारी पर्याय जो जिस समय होनी है वैसी होगी। तो कोई कहे कि फिर वो क्रमबद्ध पर्याय वाली मैटर तो बहुत चलती है, मुझे वो विषय भी लेना नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय का ही इशारा है ना। फिर भी देखो, फिर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करना, आगे हमें कुछ भी करना ही नहीं। अरे करना, जो करना है, ये नहीं करना है वाली बात है नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि तुम विकल्प से निवृत्त हो जाओगे, समझ के। समझ में आया कि नहीं? वो 500 की पर्याय में तुम्हारा सम्यक दर्शन आना होगा तो 500 की पर्याय में आएगा, और उसी पुरुषार्थ पूर्वक आएगा। तो पुरुषार्थ भी उस पर्याय के क्रम में होता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी एक पर्याय है। यानी पर्याय की सुनिश्चितता बता के आचार्य देव ने यह पर्यायों को जल्दी ले आने की, है ना, या पर्यायों को दूर ले जाने की जो हमारी मनोवृत्ति थी, गलत अज्ञान था, उस अज्ञान को मिटाने के लिए ये वास्तव में विशेषता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय इतना महान सिद्धांत है कि अकर्ता का जो अज्ञान, कर्ता रूपी कर्ता कर्म का जो अज्ञान है वो मिटा के अकर्ता स्वभाव को प्रकट कराने में ये सबसे बड़ा इसका दायित्व है। इस सिद्धांत का हमने इसके ऊपर बहुत चर्चाएं पहले कर चुके हैं। देखो, ये तीसरे प्रकार की विशेषता ये है, चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ अपने अपने समय में बंधी हुई गांठे के समान सुनिश्चितता। ये बराबर याद रखना। ऐसा है ना कि यानी कोई भी पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती। तो ये परस्पर अप्रवत के बाद उसका भाव बना ना, कोई बात नहीं, भले ये एक दूसरे में काम में नहीं आती, तो कुछ पर्याय तो हम पहले
ले आएंगे ना, मगर ऐसा हो सकता नहीं, तो क्या करें? तो अगर निर्विकल्प होकर मजा करें। क्योंकि जीव को ये बात सुन के या क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में ये बात हमेशा आती है, या दो प्रकार के कैरेक्टर मिलते हैं। एक तो कुछ हो जाए तो दुखी होकर कहेंगे कि क्या करे साहब, ये तो जब निश्चित ही है तो ये दुखी होने की मैटर नहीं थी। जब निश्चित है तो उस संबंधी क्या करना था? उस संबंधी विकल्प से रहित होकर तुम्हें आनंद में रहना था। उसके बदले रोते रोते बोलता है कि क्या करे साहब, ये तो हमारे हाथ में नहीं, रोते रोते बोलता है ना, हम निश्चित ही था, भगवान ने देखा ही था। अब जब तुम्हें पता है तो रोते रोते क्यों हो? वो तो तुम्हें ऊपर से क्या करना था कि जब निश्चित है पता चले तो इसके लिए जो तुम्हारे विकल्प चलते थे वो व्यर्थ थे ना। तो वो स्वभाव की दृष्टि होनी चाहिए थी। स्वभाव की दृष्टि यानी निर्विकल्प, वस्तु निर्विकल्प है, स्वभाव निर्विकल्प है, यानी निर्विकल्प होना चाहिए था। रोने की बात वहाँ नहीं आती। एक दूसरा कैरेक्टर ये है कि अगर ये क्रमबद्ध पर्याय को है ना आधार बना के है ना ये सब पोषण करता है कसायों का, कोई क्रोध आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो कि क्या करूं, ये तो मेरे हाथ में क्या है, इसमें मेरी क्या गलती है, वो तो उस समय में होना ही था। तो इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं सिखाई जाती, इसलिए तीसरा विशेषण नहीं आया है। तीसरा विशेषण ये आया है कि उस समय जो आया था क्रोध वो दूसरे के कारण नहीं आया था, पहले ये समझना है ना। और जो आया है वो स्वभाव नहीं है, वो हमें समझना चाहिए। वो सारी बातों को कंसीडर करके है, और मैं स्वयं ही अपनी भूल रूप परिणमा हूँ, वो भी हमें स्वीकार होना चाहिए। और ये तो इस समय आने लायक आया था और आने वाला था, वही आया था ये समझकर अब उसके प्रति है ना बहुत उपयोग लगा के दुखी होने जैसा नहीं है। ऊपर से वो मेरी चीज़ नहीं है, वो और स्वभाव मेरी चीज़ है, उस तरफ लक्ष्य करना था। समझ में आया कि नहीं? और जब क्रोध आ ही गया है तो उससे बचने के लिए इसका तुम उपाय मत करना, यानी दुनिया की नज़र में तुम बच जाओ ऐसे क्रमबद्ध पर्याय का ऐसा नहीं है ना। उसके लिए इसका उपाय उसको आधार मत लेना क्रमबद्ध पर्याय का या सुनिश्चित वाला विशेषण का। हाँ, उस समय सुनिश्चित है जो क्रोध आने का, तो वो उसने मुझे कराया। समझ में आया ना? ये ऐसे कैसे मैं मानूं? निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना। और जब समयवर्ती है जो आया है वो तो याद रखना है, और आगे के समय नहीं रहना है, परस्पर अप्रवर्त है। वो सारी तीन चीज़ें मिलके परिणमशीलता है। इसलिए तुम अभी ही उस क्रोध के बारे में बहुत लालायित मत होना, उस पर बहुत सोचना नहीं है। तुम तो उसी समय है ना निर्विकल्प होने का ही तुम्हारा जीवन होना चाहिए, ये बात यहाँ बताते हैं। कुल मिला के मोटा मोटा ये समझना है। बाकी क्रमबद्ध पर्याय का पूरा विषय तो हमने बोरीवली में भी चलाया था, है ना, उस पर भी हमने काफ़ी चर्चा हमारी हो चुकी है, और कई जगह पे चलती भी है सारी चर्चाएं बातें हैं। देखो है ना, यहाँ ये कहते हैं सुनना कि चेतन की पर्याय अपने अपने समय में बंधी हुई चैतन्यात्मक गांठें हैं। ये वाली विशेषता को लेकर जैसे समस्त गांठों में, और ख़ास बात अभी ये एक खास बात आई है कि जैसे समस्त गांठों में सर्वत्र है वह मूल वस्तु जिसकी वह गांठ है वही व्याप्त रहती है ना। किसी भी गांठ को अपने स्थान से हटाना, आगे पीछे करना संभव नहीं है। विशेष बात तो यह है कि यह मूल वस्तु ही जब प्रत्येक गांठ में व्याप्त है, वह उसकी अखंडता में ही है, तब फिर गांठों को आगे पीछे करने का प्रयोजन ही क्या हो सकता है। अतः मूल वस्तु की गांठों के रूप में उन गांठों को देखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक गांठ उसी रूप से सहज स्वीकृत हो जाती है। क्या लिखते हैं ये, समझ में आया क्या कहना है? कि वो जो पहले तो चित्त विवर्तन की ग्रंथियाँ ली यहाँ, कि जब चेतन पदार्थ हूँ मैं, चैतन्य मेरे विशेषण है, और जो भी ये समयवर्ती पर्याय है या जो परस्पर अप्रवर्त है वो और कैसी है, अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों के भ्रांति सुनिश्चित है। तो ये जिस समय जो जिसका ज्ञान इसमें होना है, जिस ज्ञेय का, उस ज्ञान रूप ही परिणमित होगा, अन्य रूप परिणमित नहीं होता अगर वहाँ से लेवे तो अगर वो उस गांठ में कौन है, तो क्या वही द्रव्य है, उस रूप परिणमित हुआ है वो कौन है, कि वही द्रव्य है वो। और दूसरा हम द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से लेवे, तो ज्ञान की ओर से लिया है, अपन अपना चलते विषय के आधार से लेवे, तो वो परिणमनशीलता में जो हर समय पलटता है,
तो हर समय जो परिणमन पलटता है व्यतिरेक रूप हुआ है, तो उस व्यतिरेक रूप कौन हुआ है? तो क्या वही अन्वय, वो अन्वय का व्यतिरेक है। उस हर परिणमन में हर पूर्व की पर्याय का व्यय होकर नई पर्याय का उत्पाद होता है, तो उसमें कौन पाया जाता है? कि वही द्रव्य पाया जाता है। तो वही द्रव्य का परिणमन है, हर प्रवाह में वही द्रव्य है, तो फिर तुम्हें उस परिणमन से क्या शिकायत है? समझ में आया कि नहीं? जब तुम परिणमन की विशेषता जो है, पर्याय की विशेष अंश में जो भी रहने दो, मगर वो एक समयवर्ती है, परस्पर अप्रवत है और उस समय सुनिश्चित है, ऐसी जो परिणमनशीलता है, उस परिणमनशीलता हर समय जो परिणमनशीलता रूप जो द्रव्य है, पर्याय की पर्याय रूपता है, तो वहाँ कौन पाया जाता है? अन्वय दिखा था ना, अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय है। तो वो अन्वय है, यानी जो त्रिकाल है ना, जो वास्तविक जो उसका त्रिकाल अंश है ना, तो उस समय वही पाया जाता है, वही वस्तु ही पाई जाती है ना। तो वो हर पर्याय में वही का वही द्रव्य पाया जाता है, वही का वही द्रव्य पाया जाता है। तो जब वो और सुनिश्चित गांठ में भी वही है, तो तीसरे नंबर की सुनिश्चित गांठ में भी वही है। जैसे वहाँ ज्ञान की गांठ ले लो, तो ज्ञान की गांठ में ज्ञान रूप परिणमन में ज्ञायक ही है, ऐसा भी एक अर्थ निकलता है। एक अर्थ ऐसा निकलता है, अगर द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से देखे, तो ये जो हर पर्याय में कौन पाया जाता है? स्थायी कौन है? स्थायी रह के पलटता है। समझ में आया कि नहीं? तो जो स्थायित्व वाला अंश है, वो स्थायी रहता हुआ जो अंश है, स्थायी रहते हुए पलटता है। तो हर परिणमन में लगातार रहना वही अन्वयपना है। तो हर व्यतिरेक में वह लगातार रहता हुआ वही द्रव्य है। तो हर गांठ में वही द्रव्य है। ख्याल में आया ना? ये बताना है। तो फिर वहाँ फिर वो गांठ कौन सी है ना, आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो करने की बात कहाँ खड़ी रही? समझ में आया कि नहीं? तो ये यहाँ कहते हैं, देखो ये फिर से पढ़ता हूँ। किसी भी गांठ को अपने स्थान से हटाना, फिर से, कि अपने अपने समय में बधी हुई चैतन्यमय आत्मक गांठें हैं। जैसे समस्त गांठों में सर्वत्र वह मूल वस्तु जिसकी वह गांठें है वही व्याप्त रहती है। पर्याय में कौन व्याप्त है? पर्याय में कौन व्याप्ता है? प्रवाह की अखंडता है ना, प्रवाह की अखंडता है, अनुश्रुति रूप प्रवाह है, अनादि अनंत प्रवाह रूप वस्तु है। तो जो पूर्व पर्याय के व्यय रूप होते हुए नई पर्याय रूप उत्पाद होते हुए वह अपनी मौजूदगी रूप रहता हुआ ऐसा अनादि अनंत प्रवाह, तो हर प्रवाह के हर कालखंड में वही मौजूद है। तो प्रवाह की अखंडता में जब वही है, तो फिर वो पर्याय में कौन सी पर्याय है, उसकी चिंता किस बात की? ये ख्याल में आया ना? दूसरा देखो, और हर पर्याय में वही व्याप्ता है, उसी का ही व्यतिरेक है ना, पर्याय का व्यतिरेक है, अरे वो द्रव्य का व्यतिरेक है, अन्वय का व्यतिरेक है। तो फिर कौन सी पर्याय है और कौन सी नहीं है ना, और कौन सी पहले आई कौन से बाद में आई, ये बात कहाँ खड़ी रहती? समझ में आया कि नहीं? ये इसका भाव खड़ा ही नहीं होता। एक तो ये यहाँ मूल बात बतानी है। दूसरा देखो कि ये जो तुम आगे पीछे कैसे कर सकते हो, ये पर्याय की जो आगे पीछे करोगे तो वो तो खंडित हो जाएगा, द्रव्य खंडित हो जाएगा। मान लो कि जैसे ये पूरा एक रूम है, तो इसमें हर स्क्वायर फीट की टाइल्स लगी हुई है, तो ये टाइल्स हटा के यहाँ ले आओ, ले आ भी नहीं सकते, आओगे तो एक फर्श खंडित हो जाएगी। वहाँ तो ले आने का प्रसंग है, क्योंकि वो क्षेत्र नहीं है, वो तो क्या है, वो वास्तव में उद्गल है। एक क्षेत्र का उदाहरण देते हैं ना, ये पर्याय की जो अखंडता के लिए, तो जैसे क्षेत्र ले लो, एक क्षेत्र खाली है, एक क्षेत्र खाली, एक खाली है वो सब क्षेत्र है। एक क्षेत्र को, एक घर का ये जो 100 स्क्वायर फीट का क्षेत्र है, हटा के एक क्षेत्र कहीं और ले जाओ, तुम नहीं ले जा सकते। तो ये पूरा जो आकाश द्रव्य है वो कैसे हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। वैसे पर्याय भी, आगे की पर्याय पीछे नहीं ला सकते, पीछे की पर्याय आगे नहीं ला सकते, तो ये द्रव्य खंडित हो जाएगा। एक तो ये भी कानून मिलता है। और वास्तव में देखा जाए तो जरूरत क्या है, जब हमें ये पता चला कि उसी समय सुनिश्चित है, ये वस्तु की परिणमनशीलता का नियम है, कानून है, तो उसके प्रति हमें
बदलने की कोई भावना नहीं होती कि जब सुनिश्चित है तो सुनिश्चित में एक बात तो ये बात है कि सुनिश्चित रूप से वही द्रव्य पाया जाता है, तो उसमें कोई कौन सी पर्याय है उस विशेषता पे लक्ष्य नहीं जाता। देखो आप परिणमनशीलता के विशेषणों से जुड़ जाओगे तो वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व वाली पूरी सत्ता आपके ख्याल में आ जाएगी, विशेषताओं के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। देखो यहाँ ये कहते हैं कि उसी प्रकार जो चेतन है, चेतन की प्रति समयवर्ती पर्याय अपने अपने स्थान समय पर बंधी हुई गांठे के समान सुनिश्चित है। चेतन की प्रत्येक पर्याय में वह चेतन ही व्याप्त है। चेतन के अनादि अनंत काल प्रवाह में किसी विशिष्ट पर्याय का अपना काल अपनी योग्यता से अकारण ही सुनिश्चित है। क्या कहा? देखो ये चेतन के अनादि अनंत काल प्रवाह क्रम में किसी विशिष्ट पर्याय का अपना काल अपनी योग्यता से अकारण ही सुनिश्चित है। ये क्यों सुनिश्चित है, ये क्यों नक्की है कि 500 पर्याय में, तो उसका कोई कारण नहीं है कि ये सुनिश्चितता का जो है वो तो निरपेक्ष है ना। ये 500 पर्याय 500वीं में ही पर्याय क्यों, तो 500 में 500वीं ही होगी, 501 में 501 ही होगी। वो सुनिश्चितता अकारण है ना, वो परिणामिक भाव रूप से है। इसलिए आप अगर वहीं से आप अगर देख लोगे वस्तु की बंधारण को, वस्तु के स्वरूप को, तो इसमें ये भाव क्यों आया, ये भाव क्यों नहीं आया, वहाँ तक तुम्हारा विकल्प जाएगा ही नहीं, तो तुम निर्विकल्प हो जाओगे। तुम्हें तो निर्विकल्प होने से मतलब है ना, तो निर्विकल्प हो जाएगी पर्याय, ऐसा है, ये समझना। यानी किसी भी कीमत पर उसे अपने समय से हटाकर आगे पीछे करना किसी के भी वश की बात नहीं है। उसमें किसी का भी किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ कुछ भी कार्यकारी नहीं है। खरेखर तो ये स्वीकारना ही पुरुषार्थ है सच्चा। यह दृढ़ निश्चय हो जाने पर पर्याय को क्रम को बदलने का भाव नष्ट होकर सहज स्वीकार करते हुए उसके प्रति उसे सहज उदासीन भाव जागृत हो जाता है। ये मूल बात है यहाँ। तो ये इस प्रकार के पर्याय की पर्यायरूपता की प्रतीति हो जाने पर उसमें परिवर्तन करने संबंधी विकल्प जाल उत्पन्न नहीं होते हैं, और मूल तो विकल्प नहीं उत्पन्न होना ये हमारा प्रयोजन है, जिससे तत्संबंधी आकुलता का अवसर भी नहीं रहता है। ये मूल बात है। अब जो इस 3 विशेषण की जो पर्याय की पर्यायरूपता हमारे ख्याल में आ जाती है तो मोह का क्षय होता है। ये बात यहाँ प्रूव हुई है। मैं एक बात अंतिम बात कह के आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। वो वाला प्रश्न मैं कल ले लूँगा। देखो इस रूप में, कौन से रूप में, ये पर्याय की 3 प्रकार की पर्यायरूपता है ना। ये पर्यायरूपता के 3 विशेषण, समयवर्ती है, परस्पर अप्रवर्त है, अपने अपने समय में बंधे हुए गांठों की तरह सुनिश्चित है, अथवा हर पर्याय सुनिश्चित है ना, क्रम भी सुनिश्चित है। तो इस रूप में द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी हो जाने पर सभी द्रव्य एक समान, सभी के गुण एक समान और सभी की पर्याय एक समान, इस प्रकार सर्वत्र विस्तृत समानता का अद्भुत साम्राज्य प्रतीति में आ जाने से, है ना, पूरा विश्व की समान, कहीं भी मुझे करने की जरूरत नहीं है। पर में कोई विकल्प नहीं, पर के बारे में, अपने बारे में पर का कोई विकल्प नहीं, पर के बारे में अपना कोई विकल्प नहीं। ख्याल में आए? तो ये सारा आकर्षण समाप्त हो जाने पर अनंत वैभव संपन्न स्वसत्ता में संतुष्ट रहने के भाव से जीव को अंतरोन्मुखी वृत्ति तो हो ही जाती है। यहाँ तक तो ये बात समाप्त होती है, मोह क्षय हो जाता है। फिर भी एक दूसरा पैराग्राफ आचार्य देव ने जोड़ा है, वो ये जो पर से तो परोन्मुख हो गया, अंतर में अंतरोन्मुख की वृत्ति भी चालू हो गई। मगर कोई ऐसा कह सकता है ना, अंतर में भी तो ये मेरा द्रव्यत्व है, ये मेरा गुणत्व है, मैं पर्यायत्व है मेरा, तो ये विकल्प खड़े हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के अगर विकल्प खड़े हो जाएंगे अपने बारे में ही, तो निर्विकल्प नहीं हुआ जाएगा। इसलिए दूसरा पैराग्राफ लिखा है, यहाँ ये कहते हैं कि परंतु यहाँ द्रव्य गुण और पर्याय का भेद विद्यमान होने से अभेद अनुभूति व्यक्त नहीं हो पाती है। अगर इसमें भी अगर अपने ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व जब ये स्वरूप ऐसा है, तो फिर अपने में भी विकल्प किस बारे का? अगर ऐसा निर्विकल्प नहीं होवे और अगर उस विकल्पों में खड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? निर्विकल्प नहीं होगा, वो दुखी होगा, आकुलता ही होगी। तो इसीलिए अंतिम पैराग्राफ इसके लिए लिखा गया है आचार्य देव ने, ये त्रित्व की भी जो एक समय में, एक काल में ये त्रित्व का अनुभव कर लेता है,
और ये तीनों का भी अनुभव कर, इसका विकल्प करने की जरूरत नहीं रहती, विकल्प नहीं रहता, और कर्ता कर्म क्रिया का भी है ना वो भेद नहीं रहता, और अभेद रूप से अनुभूति होती है, और निरंतर वितरागता को प्राप्त होता हुआ भगवान बनता है। ये वाली बात दूसरे पैराग्राफ में है, ये मैं बाद में लूँगा, मगर मैंने बीच में परस्पर प्रवृत्त वाले विशेषण से एक बात छेड़ी थी, एक तर्क कि भाई संस्कारों का क्या होगा, वो वाली बात मैं कल उठाऊंगा। कि एक कौन सी बात थी, याद है ना तुम्हें? ये बात थी ना कि जिनागम में अनेक जगह पे संस्कार डालने की बात कही है, और तुम तो कहते हो कि संस्कार परस्पर अप्रवृत्त है जब पर्यायों में, अभी इस पर्याय आगे की पर्याय में नहीं जाती है ना, जाती ही नहीं ना, तो फिर संस्कार डालने की बात कही है वो भी जिनागम में कही है, परस्पर अवरत है वो भी जिनागम में कही है, तो फिर दोनों कथन सत्य ही है, मगर हमें कौन सी बात माननी? अगर दोनों बात सत्य है तो फिर किस प्रकार से सत्य है, ये सारी बात की चर्चा मैं कल प्रवचन सार के ही नयों का जो प्रकरण है ना अंत में, उसका आधार लेके मैं कल बात करने वाला हूँ। वहीं से आप पढ़ लेते हो, पढ़ लेना, स्वभावने अस्वभावने की ओर से चर्चा होगी ऐसे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।